बोलो प्रभु राम की जय। हैप्पी धनतेरस सभी को। और अब हमारे राम प्रभु का उत्सव है, क्योंकि पूरे शहर में सभी लोग दीपावली मनाएंगे। इस समय हमारे राम प्रभु 14 साल के बाद अयोध्या वापस आए थे। उसमें हम लोग 5 दिन ये त्यौहार मनाते हैं। छोटी धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और गोवर्धन पूजा, चिड़ैया गौर पूजा, ये हम लोग 5 दिन मनाते हैं भगवान के आगमन पे। तो कहते उस समय कहा गया था कि इसकी सारे राज में ढिंढोरा पिटवा दो कि 14 साल के बाद उसके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। घरों की सफाई करो, दिए जला दो, उत्सव की तैयारी करो और सभी दीपावली मनाओ। इसी से हम लोग इस त्यौहार को आज भी मनाते हैं और सदा मनाते रहेंगे। प्रभु कहते हैं बिना हक का जो भी जब लेने के मन में, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। और अपने हक का छोड़ देने की मन में जब वहाँ होती है तो वहाँ पर कहाँ रामायण की याद आती है। भगवान कहते हैं कुछ बनना है तो वनवास भोगना ही पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में आप श्री राम कभी नहीं बन सकते हैं। जब तक हम कुछ यातना नहीं सहते हैं, कष्ट नहीं सहते हैं, तब तक प्रभु राम के जैसा बनना बड़ा मुश्किल है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें सुख के साथ कुछ कष्टों को तो झेलना ही पड़ता है। तभी तो कहते हैं भगवान ने इतना बड़ा संघर्ष किया, तो हम इंसान को भी तो कुछ करना चाहिए। कहते हैं रामायण का अंतिम ज्ञान श्री राम ने बहुत सी बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख लोगों को खुश करने के लिए अपने को दुख मत दो, दूसरों को सुख करने के लिए अपने को दुख मत दो। इससे हमें ये संतुष्टि। देखो रामायण का अंतिम ज्ञान श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। इससे हमें ये लगता है कि जब हमसे कोई संतुष्ट नहीं होता है, मेरे कहने पर नहीं चलता है, मेरी बातों को नहीं मानता है, तो उसको खुश करने के लिए हमें अपने को मिटाना नहीं चाहिए कि अपने को मिटा दें और उसको खुश करें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो समझ ही नहीं रहा है तो उसके लिए हम अपने को क्यों मिटाएं? वो अपना जिए और हम अपना खुद जिए। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। जब कोई के ऊपर कष्ट पड़ता है और अगला नर नारी कोई भी देखता है कि ये इंसान तकलीफ में है और अगला आराम से अमन चैन से खाता पीता घूमता है, आराम करता है, दूसरे के दुख को नहीं पूछता है, तो कहते हैं उसके शरीर की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है। वो एक पशु तुल्य जीवन जीता है। जिसके शरीर में मानवता नहीं है उसका जीवन पशु तुल्य है। उससे तो अच्छे पशु हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, गली गली टहलते हैं। उनके 2 डंडियां भी मार दो तो भी वो कुछ बोलते नहीं हैं। परंतु जो दूसरे के दुख में शामिल नहीं होते हैं, दूसरे के दुख को दुख नहीं समझते हैं, वो पशुओं से भी बेबदतर है जो दूसरे को दुख को नहीं समझते, क्योंकि वो दूसरे का दुख समझते हैं, समझ कर नादानी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भी माफ नहीं करते हैं। कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है। जो हम कर्म करते हैं वो अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा अच्छा कर्तव्य है, खराब करते हैं तो हमारा खराब कर्तव्य है, और प्रेम ही हमारा ईश्वर है। जब हम किसी को प्रेम भावना देते हैं वही हमारे मन के ईश्वर दूसरे के मिलान करते हैं। जो हमारे हृदय में राम है वही तुम्हारे हृदय में राम है, वही पूरे सबके हृदय में राम है। तो कहते हैं जब हम किसी को प्रेम करते हैं वो ईश्वर प्रेम कर रहा है। सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है।
बिना सत्य के भक्ति का कोई महत्व नहीं है। ऐसी तुलसीदास ने कहा है, आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं सने, आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। देखो, आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं सने, इसका अर्थ है जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हैं वहाँ आप बिल्कुल मत जाइए। जहाँ पर आपको कोई पसंद नहीं करता है वहाँ बिल्कुल मत जाइए, वहाँ जाने से आपका शरीर दूषित होता है। तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तो कहते हैं आँखों में आपके लिए ना तो प्रेम और न ही स्नेह है, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे वो कितने ही धन और सामान की वर्षा तुम्हारे पर सर कर दे, कंचन बरसे में चाहे तुम्हारे ऊपर कितनी भी संपत्ति लुटा दे, कितना भी पैसा लुटा दे, कितने भी सोना चांदी तुम्हारे ऊपर निछावर कर दे, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। जैसे कहते हैं कि धोबी से धोबी कभी धुलाई नहीं लेता है। एक धोबी अगर दूसरे धोबी के कपड़े धोता है तो वो धुलाई नहीं लेता है। एक नाई दूसरे नाई के बाल काटता है तो वो बालों की कटाई नहीं लेता है, क्योंकि वो भी धोबी है और वो भी धोबी है। वो धुलाई ले लेगा तो वो धोबी कैसे रह गया। तो इसी तरह से कहते हैं धोबी से धोबी न लेत धुलाई, नाई से कुछ लेत न नाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूँ उतराई। तो ये केवट कह रहा है प्रभु राम से कि धोबी से प्रभु कभी धोबी धुलाई नहीं लेता है, नाई से कभी नाई बालों की कटाई नहीं लेता है, और आप भी केवट हो मैं भी केवट हूँ। बस अंतर इतना है, मैं नाव को चलाता रहता हूँ और आप भव सागर से नैया पार करते हो। तो केवट तो दोनों ही हैं। तो कैसे मैं से तन से ले उतराई, मैं आपसे कैसे उतराई ले सकता हूँ। बस अगर आपको हमको उतराई देनी है तो हम आपसे एक ही उतराई लेंगे। प्रभु बोले क्या कि भाई भव सागर से मेरी नैया को पार लगा दीजिए। नाव तो चल रही है पानी में लेकिन ये तर नहीं रही है, मेरी नैया पार लगा दो प्रभु, यही मैं लूँगा उतराई।